हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्रह्मास्त्र मूवी देख कर आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी राय बता देती हूँ कि ब्रह्मास्त्र मूवी में क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो अभी ये 2-3 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले ड्रामा हुआ था कि उनको मंदिर में प्रवेश करने से मना किया गया था कि वो शायद रणबीर कपूर ने कहा कि उन्हें बीफ बहुत पसंद है। तो इस मूवी में एक जगह उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा जी की पूजा करते हुए दिखाया है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो सब ढकोसलाबाजी, उन चीज़ों में आप भरोसा मत करिए। अच्छा, उसके बाद में शुरू में जो मूवी शुरू होती है तो बहुत शानदार मूवी है क्योंकि शाहरुख खान है एंट्री करते हैं और शाहरुख खान की अदाकारी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके फेस एक्सप्रेशंस सब ऐसा लगता है कि सब कुछ देखा हुआ है। वो कमाल की एक्टिंग करते हैं, उनकी आंखें बोलती हैं। पब्लिक इतनी खुश हो गई शाहरुख खान को देख के, लेकिन वो शुरू में हैं थोड़े से कैमियो रोल में, बीच में फिर 1-2 मिनट के लिए लौटे। तो ये बात पहले पता चलती है। आलिया भट्ट का ये है कि वो शायद फिल्म में एक जगह थोड़ी थोड़ी रुकावट देने के लिए उनका रोल ऐड किया गया था, क्योंकि जहाँ जहाँ वो आई है वहीं वहीं फिल्म रुकी है और सब ने बात ये मानी है। उनको शायद रेड किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है या कोई बात है, तो उन्होंने जैसे डार्लिंग मूवी में भी रेड कलर की एक ड्रेस पहनी थी, इसी तरह से इसमें भी एक रेड कलर की साड़ी पहनी है। क्यों पहनी है पता नहीं, पर पूजा का पंडाल दिखाया और उनको एक बहुत रिवीलिंग ब्लाउज़ पहन के और वो साड़ी पहन के दिखाया है, तो वो बात समझ में नहीं आई। और बिल्कुल वो रणबीर कपूर के काम तक आ रही है, जबकि रियल में सबको पता है कि उनकी हाइट छोटी है। पर वहाँ ऑब्वियसली बात है कि पूजा के पंडाल में उन्होंने शायद जूते पहन के, जो है सैंडल्स पहन के शूटिंग की है, वो मुझे बहुत बात रखी। और इसके अलावा ये है कि ये फिल्म में जो सबसे मेजर रोल है, मीटी रोल है, वो आपको हैरानी होगी, ये मौनी रॉय का है। गज़ब की सुंदर लगी है, गज़ब का फिगर है, यंग है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उनके फेस पे जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस आते हैं, कमाल के आते हैं। अगर आपको याद होगा तो पद्मावती मूवी में एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक थी कि राजा और रानी खाना खा रहे हैं और दूर दूर तक कोई सर्वेंट नहीं था, है ना। एक सीन आता है जहाँ पद्मावती हाथ से पंखा कर रही हैं और शाहिद कपूर खाना खा रहे हैं। तो वो ही मिस्टेक्स हैं इस मूवी में भी हैं। और अगर आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपको मूवी अच्छी लगेगी, वरना छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स आपको मूवी में नज़र आएंगी। आयान मुखर्जी एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, उनका क्यों नहीं ध्यान गया इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर। वो समझ नहीं आया कि वो दिल्ली से बनारस, बनारस से और कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं और कहीं भी उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। तो जो जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, वो टोटली मिसिंग है। इस पूरी मूवी में ह्यूमन एलिमेंट्स हैं बिल्कुल मिसिंग है। लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर वो जो एक मानवीय फीलिंग है वो पूरी मूवी में आपको कहीं नहीं दिखेगी। वो क्यों मिस किया उन्होंने, वो मुझे बात समझ में नहीं आती है। उन्होंने कई जगह पे जो रणबीर कपूर और आलिया का जो इंटरेक्शन है वो ज़रूरत से ज़्यादा खींचा है। वो लोगों को हॉल में बैठे हुए भी बहुत बुरा लग रहा था। मतलब लोग दे स्टार्ट गॉसिपिंग, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। रणबीर कपूर ने इस फिल्म में ये दिखाया है कि कितनी जल्दी लड़कियां लड़कों का भरोसा कर लेती हैं और वो कुछ बता भी नहीं रहे हैं आलिया को, जबकि उनको अपने बारे में काफ़ी कुछ पता है। आलिया उनसे पूछ रही है, उनको बार बार नहीं बता रहे हैं, बाद में बता रहे हैं, हाँ मैं ये बताना भूल गया, हाँ मैं ये बताना भूल गया। तो वो चीज़ भी बहुत अनोइंग है। और रणबीर कपूर टोटल उनको कई टुकड़ों में कई जगह बहुत ही क्यूटिक दिखाया है कि उनको रिदम नहीं है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका कैरेक्टर क्या है, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से ऑन द शॉट जाके उन्होंने तैयारी की है, वो दिख रहा है। क्योंकि एक जो फीलिंग होती है ना कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये पावर है, वो वाली फीलिंग जो कहीं आपको नहीं दिखेगी। और आपको एक चीज़ और अखरेगी कि वो अमिताभ बच्चन जी ने जो वाइट कलर की विग लगाई हुई है अपने आप को बहुत यंग या मिड एज दिखाने के लिए, वो चीज़ आपको बहुत अखरेगी। और डिम्पल कपड़े जो हैं वो कुछ 1 सेकेंड्स के लिए इसमें आएंगे, तो वो भी एक गेस्ट एक्टिंग है इनकी, गेस्ट अपीयरेंस है और वो थोड़ा सा दिखती हैं, स्टाइलिश दिखती हैं। फिल्म में सारे कैरेक्टर्स एक पहाड़ी एरिया पे हैं, सब में कुछ जैकेट या स्वेटर या शॉल डाला हुआ है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को कोई सर्दी नहीं लग रही है, दोनों पतली सी टी शर्ट में
जीन्स में घूम रहे हैं, उनको कोई ठंड नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा। तो वो चीज़ है लोग मजाक उड़ा रहे थे हॉल में कि इनको ठंड नहीं लग रही, उसने जैकेट पहना है, उसने शॉल पहनी है, इनको ठंड नहीं लग रही है। वो क्यों किया है यानी मुझे समझ में नहीं आता है। उनको थोड़ा सा इस बारे में प्रैक्टिकल होना चाहिए था कि दर्शक आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन माइनर मिस्टेक्स के लिए, नहीं करनी चाहिए थी। इस फिल्म में एक बहुत ही बचपने वाली चीज़ है कि एक डांसिंग पार्टी से रणबीर कपूर के साथ कहीं चल देती हैं, फिर वो कहीं से कहीं बनारस जाती हैं आलिया भट्ट, और फिर बनारस से वो जो है माउंटेन्स पे चली जाती हैं, और उनके घर से एक भी कॉल नहीं आता कि बेटी तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, खाना पीना खाया नहीं खाया, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, किसके साथ चली गई। और वो दिखाई बहुत रिच फैमिली की है, तो मतलब उन्होंने ये दिखाया कि रिच फैमिली की लड़कियाँ कहीं भी चल देती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता घर में। क्यों दिखाया ये बात समझ में नहीं आती है, मतलब अजीब, बहुत अजीब है। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको कुंग फू पांडा मूवी के सारे जो वो हैं पार्ट्स हैं वो नज़र आएंगे, हैरी पॉटर के कुछ कुछ एलिमेंट्स नज़र आएंगे, और सीबीएसई के 9th ग्रेड की एक कहानी है हिंदी की, तमतारा वा मेरे पता, उसके कुछ एलिमेंट्स नज़र आएंगे। पर ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिसने भी एक ये जो एक धरती फटती है और वो जो एलिमेंट डाला है वो कि उसको याद होगी, जिस भी बंदे ने ये सीन डाला है उसको वो कहानी याद रही होगी। उसके बाद में जो द लास्ट एयरबेंडर्स जो आई थी मूवी, उसके एलिमेंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉपी किए गए हैं। कुंग फू पांडा के तो बहुत सारे सीन्स जो हैं कॉपी किए गए हैं, यानी कि गुरुजी का जो आश्रम है दिखाया है, उसके कुछ पिलर्स और जो रूफ्स हैं वो भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मिलते जुलते दिखाए गए हैं। तो इंस्पायर्ड तो है मूवी, इंस्पायर्ड कह लीजिए या नकल कह लीजिए, काफ़ी फिल्म से इंस्पायर्ड है। और वो आपको, अगर आप रेगुलर मूवी वॉचर हैं और आप टीनेजर हैं तो यू विल कम टू नो कि हाँ ये मूवी में ये सीन उस मूवी से है, ठीक है ना। एक जगह इसको छुओ तो पेड़ उगेंगे, वो तो सीधा हैरी पॉटर से ही जैसे प्रभावित है। तो ओरिजिनलिटी जो है मूवी में बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। और इस मूवी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो शाहरुख खान की एंट्री है, मौनी राय की बहुत ज़बरदस्त एंट्री है, उनकी पर्सनालिटी बहुत सरप्राइज करती है। शी लुक सो ब्यूटीफुल, मौनी राय जो है वो गज़ब की सुंदर लगी है। और इसमें दीपिका पादुकोण जो है वो रणबीर कपूर की मदर की तरह दिखाई गई है, हल्का सा रिफ्लेक्शन है। पर आप अगर दीपिका पादुकोण को काफ़ी देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दीपिका पादुकोण ही हैं। और जो उनके पति हैं देव, वो नहीं बताया कि कौन है, वो शायद नेक्स्ट मूवी में वो खोलेंगे उसका राज। और इसके अलावा नागार्जुन जो हैं वो बहुत हैंडसम लगे हैं, कमाल के लगे हैं, और उनका जो रोल है वो बहुत पावरफुल है, वो भी बहुत अच्छे लगे। तो प्रेजेंस जो है कई लोगों की बहुत अच्छी लगी है इस मूवी में, और उनकी वजह से आपको मूवी देखनी चाहिए। प्लस मौनी राय के जो 2-3 सपोर्टर्स बने हैं वो लोगों की बहुत प्रभावशाली जो है प्रेजेंस दिखाई गई है। और फिल्म जो है टोटल एक बार तो देखने लायक बनती है, आपको अच्छा लगेगा कि भारत में इस तरह की फिल्में बनने लगी हैं।